कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल शुक्रवार को चरखी दादरी पहुंचे। यहां पर उन्होंने विभिन्न परिवारों की सुनवाई करते हुए उनका शीघ्र निपटान करने के निर्देश जारी किए। वहीं इस दौरान बैठक में दादरी डीआरडीओ के मौजूद नहीं होने पर उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात भी कही। बैठक में कृषि मंत्री के समक्ष कुल 9 परिवार रखे गए थे, जिनमें से 7 का मौके पर ही निवारण कर दिया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि इनका प्रयास रहेगा कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि प्रशासन अपने स्तर पर ही लोगों की समस्याओं का निपटान कर सकें, ताकि कष्ट निवारण समिति में लोगों को आने की आवश्यकता ही ना पड़े। वहीं शहर की सेवर संबंधी व्यवस्था को भी सुलझाने के लिए तथा समस्या को लेकर के उनके समाधान के लिए जल्द ही दादरी को सुपर स्कर मशीन दिलवाने की भी कोशिश की जाएगी, ताकि इस प्रकार की बड़ी समस्याओं से भी निजात दिया जा सके। एसवाईएल के मुद्दे पर कृषि मंत्री ने कहा कि एसवाईएल प्रदेश की जीवन रेखा है और इसके अलावा सरकार के अलावा विपक्ष भी और उनके विधायक भी एकजुट होकर के गंभीर हैं। सरकार पर इस पर कानूनी कार्रवाई करके एसवाईएल का पालन लाने के लिए पूरा प्रयास करेगी। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का अच्छा भाव मिल रहा है। एमएसपी की बजाय मार्केट में किसान फसलें अधिक भाव पर बेच रहे हैं, जिनकी उन्हें काफ़ी खुशी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति में लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। किसानों के हिस्से की बिजली और हक उनको 1 मिनट में भी कटौती नहीं करने दी जाएगी। ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की धनराशि में हुए गबन मामले में बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी कानूनी कार्रवाई अगर बनती है तो वो भी उनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। पल चरखी दादरी से जयवीर फोकाट की खास रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी की मीटिंग में डीआरओ को होना चाहिए था। वो उनके जूनियर अधिकारी बोल रहे हैं कि चंडीगढ़ बुलाया गया है, लेकिन ग्रीवेंसेस कमेटी की गंभीरता को देखते हुए डीआरओ को यहाँ होना चाहिए था। मैंने डीसी साहब को कहा है कि उसके एक्सप्लेन कॉल करके चार्जशीट करो। तो एक सवाल थे, ये ग्रीवेंसेस में उठे हुए थे, 9 परिवार थे, उनमें से 2 को छोड़ के बाकी का समाधान हो गया है। और दोबारा जो नए समस्याएं जो लेके आए हैं लोग, 7 परिवार नए आए हैं और हमारा लक्ष्य यही है कि ऐसी व्यवस्था हो जाए कि यहाँ पर लोग आए ना। अगर हमारा प्रशासन लोगों के लिए अपने लेवल पर ही उनका समाधान करने लग जाए तो इस कमेटी में ज़्यादा लोगों को आने की जरूरत नहीं। सुपर स्कर मशीन की परचेज ऑर्डर हो चुके हैं और मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। पहला लोट जब भी डिलीवरी का होगा दादरी को मैं उसको दिलवाऊंगा। ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। अब 2025 की कौन सा मुहूर्त बता रखा है? सरकार उनके पंजाब में है, पंजाब में नहर बननी है, पंजाब को पानी देना है, तो अभी से नहर बनाना शुरू कर दें तो भी आते आते 2025 तो फिर भी हो जाएगा। इलेक्शन से वोटों से क्यों जोड़ रहे हैं? एसवाईएल हमारे किसान की जीवन रेखा है। अगर उनकी नीयत साफ है तो नहर का काम शुरू कर दें। ऐसा तो कोई है नहीं कि हमारा चुनाव हो 2025 में वो खुदाई करेंगे। अभी कोई रुकावट नहीं है, उनकी सरकार है। हमारी तो इनसे यही प्रार्थना है कि अगर आपकी नीयत सही है तो नहर का काम शुरू कर दें। सरकार सारे बड़े गंभीर हैं। हरियाणा के सारे विधायक ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेता भी, हमने पीछे जो स्पेशल सेशन बनाया था एसवाईएल में बहुत गंभीरता से चर्चा हुई और हर पार्टी के नेता ने ये कहा कि हमारी जीवन मरण का सवाल है पानी और एसवाईएल का पानी हमें मिलना चाहिए। और कानूनी कार्रवाई जो हरियाणा सरकार को करनी है, सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाले या एग्जीक्यूशन डाले या जो भी कार्रवाई करे, वकीलों से सलाह करके हरियाणा इसमें कार्रवाई करे। सर देखिए, कालाबाजारी नहीं है। किसान के पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप उसकी फसल को ज़बरदस्ती ले लें। अगर किसान अपनी फसल को घर में रखना चाहता है, उसको ये उम्मीद है कि उसका भाव एमएसपी से ऊपर बिकेगी बाद में, तो उसको रखने का अधिकार है। हाँ, व्यापारी को अगर बगैर टैक्स दिए अगर वो होर्डिंग करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। और हमारा ये दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी के क्षेत्र में तो वैसे ही 20-25% सरसों का एरिया बढ़ गया था। गेहूँ की फसल बोई भी कम गई थी। और कुछ जो राजस्थान से गेहूँ के खरीदार आते हैं, जो मेरे किसान भाई बताते हैं कि 200-300 रुपये महीना ले रहे हैं, तो मंडियों में कम आ रहे हैं और किसान को अच्छा भाव मिले, इस बात की मुझे खुशी है। ऐसा है कि बाजरे के वक्त भी ये मुद्दा उठा था कि किसान को बहुत नुकसान हो गया, किसान का 800-900 रुपये बाजरा बिकेगा। तब भी मैंने कहा था कि बाजरा 2000 बिकेगा, 600 रुपये हमने दे दिया। 2200 रुपये के बजाय 2600 रुपये किसान को मिला।
और 500 रुपये क्यों, अगर हम चाहते हैं किसान का गेहूँ 3000 रुपये क्यों ना बिके। ये सिर्फ राजनीतिक स्टेटमेंट है, बोनस का कोई वो नहीं है। बाजार का भाव तेज है और किसान को उम्मीद है कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अप्रैल अप्रैल की वजह से भाव बढ़ेंगे, इसलिए किसान को अच्छा भाव मिलने की उम्मीद है। देखो, वैसे तो लोकतंत्र में कल्याणकारी सरकार को जनता की सेवा करने का हक है, लेकिन फ्री देने की जो प्रथा है वो अपने घर से दे नहीं रहे। जनता का पैसा है, उसका सही बंटवारा करना, सही सदुपयोग करना, विकास में लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना, वो चाहिए। ये जो फ्री देंगे तो उससे मैं नहीं समझता कि किसी प्रदेश का भला होगा। पंजाब की आर्थिक हालत बहुत ख़राब है, कर्जे में डूबा हुआ है, विकास वहाँ कोई हो नहीं रहा, और ये नारा दे दे करके जो राजनीति कर रहे हैं ये देश के हित में नहीं। कोविड के वक्त में बिजली की डिमांड सारे देश में कम थी और इस वक्त एकदम से स्पर्ट आया है डिमांड का, 30-40% एकदम से डिमांड बढ़ गई है और हरियाणा सरकार पूरी गंभीरता से इस विषय को लिए हुई है और मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में कोई बिजली का संकट आने देंगे। वो कोयले का इंतजाम भी कर रहे हैं, बिजली खरीद भी रहे हैं, एक्सचेंज से बिजली भी महंगी भी ले रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे और अधिकारी सब इस प्रबंध में लगे हुए हैं। किसानों को पूरी बिजली मिल पाएगी? बिल्कुल, किसान को तो किसी भी रूप में, मैं किसानों का मंत्री हूँ, उसमें मैं चाहूँगा कि किसान की कोई 1 मिनट भी कटौती ना हो। सर कि मैं किसानों का मंत्री हूँ, मुझे इस बात की खुशी होती है किसान के गन्ने का भाव, धान का भाव, जौ का भाव, चाहे उसकी फ्यूल है, चाहे रेजिड्यू है, चाहे तूड़ी है, उसका भाव बढ़ने की मुझे खुशी है। लेकिन ये गौशालाओं का विषय ये है कि ये भी समाज के जो समाज सेवी संस्थाएं चलाती हैं तो उनको समस्या ना आए, ये विषय में मुख्यमंत्री से उठाया है कि उनकी मदद भी हमें करनी चाहिए। सर पेपर लीक देखिए ऐसा है कि छोटे मोटे कुछ न कुछ तो हो जाती है, हम पकड़ लेते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हमारी कोशिश ये है कि पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम हो, मेरिट से नौकरियां मिले, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका हक कोई नकल मार के या कोई और किसी दूसरे अनियमितता करके ना ले पाए। सर पंचायत से तो जो भी हमारे सरकार के संज्ञान में कोई विषय आती है उसकी जांच होती है, पुलिस बाकायदा इसको कार्रवाई होती है। जिसने भी कोई गैर कानूनी काम किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ तो कर ही रखी है, और भी बहुत जगह ऐसे विषय आए हैं। दादरी में जैसे एक चेक का मामला आया था, भिवानी में भी इस तरह का लोकल बॉडी में आया है, तो हर जगह कार्रवाई हो रही है। हमारी सरकार में कोई चीज़ छिपाई नहीं जाती, हर चीज़ जनता के प्रेस के सामने रखी जाती है, जो कार्रवाई होती है वो आपके सामने है। लेकिन ये जरूर है कि हमारी कानूनी प्रक्रिया थोड़ी सी धीमी गति से काम करती है और कानून के हिसाब से कार्रवाई करने में लोगों को कई बार लगता है कि तेज गति से काम नहीं हो रहा है। केवाईसी को शिकायत आई थी कि बगैर किसान के मर्जी के पैसा सेविंग में डाल करके केसीसी का और उस पर ब्याज लगा दिया, तो उस ब्रांच की मैंने AIDC की अध्यक्षता में कमेटी बना करके ऐसे खाते देखे जाएंगे कि इस तरह के कितने केस हुए हैं जहां किसान ने उसका पैसा ट्रांसफ़र हो गया सेविंग में और उसने पैसा नहीं निकाला, और इस तरह की अनियमितता बैंक करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।